औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो रिएक्शंस होते हैं अल्काइल हैलाइड के, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एसन रिएक्शन और दूसरे होते हैं ई रिएक्शन। एसन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एक हैलोजन जो है वो रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे ग्रुप से। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं इनमें रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड होता है, मतलब HX जो है इनमें रिमूव हो जाता है। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये बहुत ही सिंपल हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है SN1 रिएक्शन, दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। तो इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो भी मैं अभी आपको बना के सेंड करता हूँ। तो उसको देखने से पहले जो यहाँ जनरल टर्म यूज़ होंगी इस मैकेनिज़्म में वो हम देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया, ये पता होना चाहिए आपको ये क्या चीज़ें होती हैं। तो हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं। जो जनरल मैकेनिज़्म होता है एसन रिएक्शन का, उसमें यही होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अल्काइल हैलाइड की जो कार्बन होती है उस पर अटैक करता है। और जो लिविंग ग्रुप होता है, जो क्लोरीन होता है, जो फ्लोरीन, जो हेलोजन होता है, वो क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। तो इसमें जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो ही अटैक करेगा इस कार्बन पे तो ये L जो है ये एक लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा। ठीक है, ये था जनरल मैकेनिज्म। अब बात करते हैं, हमने कहा NU जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो है, न्यूक्लियस से निकला है, फाइल होता है अट्रैक्टिव, लवर। तो इसको कहेंगे न्यूक्लियस लवर या न्यूक्लियस अट्रैक्टिव। तो ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और इसके अलावा ये बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक नहीं होता। इसका करैक्टर कौन सा होता है? बेसिक होता है। या तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है और या फिर न्यूट्रल होता है। कुछ एग्जांपल जो हैं वो दी गई हैं, जैसे OHC2H5O, मतलब इसी तरह ये सारे जो हैं दी गई हैं, आप देख लेंगे। तो ये हैं एग्जांपल्स किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग होता है। 3-4 पॉइंट हैं यार, देख लो। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। एग्जांपल जो है हाइड्रोक्सालाइन, ये हमारे पास जितनी भी सारी दी गई हैं एग्जांपल ये किसके हैं? न्यूक्लियोफाइल की है। वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो होती है उसके पास लोन पेयर मौजूद होता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। आरसीपीसी विच अट्रैक्ट द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को क्या करे? अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन फाइल लवर, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आरसीपीसी दैट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, जो कार्बन थी, वो हमारे पास इस रिएक्शन में ये जो कार्बन है ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी बोलते होते हैं इसको, क्योंकि ये जो है अट्रैक्ट कर रहा है इस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए ये क्या है? एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जो है ये या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। इसके बाद बात करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है ये अल्काइल हैलाइड जो होता है इसको ये सबस्ट्रेट के तौर पर काम करता है। सबस्ट्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो इसके बाद है हमारे पास लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप जो है इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ड्यूरिंग द रिवर्शन डिपार्ट हो जाता है, मतलब अलहदा हो जाता है, उससे जो सबस्ट्रेट होती है उससे जुदा हो जाता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम कोई भी रिएक्शन करवाना चाहते हैं ऐसा रिएक्शन, तो उसके लिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसका स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट वो होगा, जो हेलोजन होगा, उसको वो इजीली क्या कर सकेगा? उसको रिमूव कर सकेगा।
मिसाल देता हूँ मैं आपको, फ़र्ज़ करें मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मेरे जो हैं टीचर आ जाते हैं डेमो देने के लिए। अब ज़ाहिर है वो मेरे टीचर हैं, मुझसे ज़्यादा उनका जो है इल्म है, मेथड ऑफ कन्वे है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो बच्चे किन को वो प्रेफर करेंगे, उन्हीं को ही करेंगे। तो मेरी तो वहाँ जगह नहीं रही, तो मैं तो छोड़ जाऊँगा। तो इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग आएगा, वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट वीक होगा उसको क्या कर लेंगे, ये निकाल लेंगे, और वो हो गया लिविंग ग्रुप। ठीक हो गया। तो लिविंग ग्रुप जो है 3 तरह के होते हैं। कुछ जो है लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। कुछ गुड लिविंग ग्रुप भी होते हैं और कुछ लिविंग ग्रुप होने के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। तो पहले नंबर पर है गुड लिविंग ग्रुप। कौन कौन से हैं? क्लोरीन जो है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये जो है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। और पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं? हाइड्रोक्सालाइन, और ये हमारे पास अमाइन आइन, ये जितने भी हैं OR, ये NH2, ये हमारे पास क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। मतलब स्ट्रोंग, इनको कह सकते हैं हम स्ट्रोंग, या स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल हैं और पुअर लिविंग ग्रुप हैं। और आयोडीन जो है ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। उम्मीद है ये क्लियर हो गई होगी। अब फिर हम बात करेंगे जो मेन हमारा रिएक्शंस हैं, SN1 रिएक्शन, SN2, E1, E2। इसमें से सिर्फ शॉर्ट में पूछ लेता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफ्रेंशिएट करें, व्हाट यू नो अबाउट लिविंग ग्रुप, इस तरह के मतलब शॉर्ट पूछ सकता है। और MCQ भी पूछ सकता है कि भाई आयोडीन जो है या कौन सा हमारे पास न्यूक्लियो कौन सा एलिमेंट है जो हमारे पास गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो आयोडीन। इस तरह के MCQs भी पूछ सकता है। उम्मीद है ये क्लियर हो गई होंगी बेसिक चीज़ें। फिर हम बात करते हैं SN1, SN2, E1, E2, ये आज इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें सेंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।